बीए फर्स्ट ईयर एसएल हिंदी की कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आइए आज हम राजेंद्र यादव द्वारा लिखित घर की तलाश इस कहानी को पढ़ेंगे। सबसे पहले राजेंद्र यादव जी हिंदी के महान रचनाकार हैं। उन्होंने अनेक कहानियाँ तथा उपन्यास लिखे हैं। राजेंद्र यादव हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इस कहानी में उन्होंने रामू नाम के लड़के के माध्यम से आधुनिक युग की जो भटकन की पीड़ा है उसे चित्रित किया है। तो आइए हम देखते हैं घर की तलाश। तो हम कहानी को आरंभ करेंगे। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास खेत, बैल, मकान सभी कुछ था। उसके लड़के का नाम रामू था। तो कहानी का मुख्य पात्र कौन है? रामू। रामू खेलता, पढ़ता और मन होता तो थोड़ा बहुत काम कर देता। किसी तरह समय निकालकर वो गांव के बूढ़े हीरा से उसके बचपन की कहानियाँ सुना करता। इन कहानियों को सुनकर रामू का भी मन होता कि वो हीरा दादा जैसा खूब घूमे, जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र देखे। और तो और वो चीलों को उड़ते देखता तो उसे बड़ा अच्छा लगता। सोचता कि अगर उसके भी पंख होते तो वो भी आकाश में सारे दिन उड़ता और शाम को घर लौट आता। तो यहाँ पर पहले पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि एक किसान का लड़का है रामू, जो एक अपने गांव के बूढ़े हीरा काका से उनके बचपन की कहानियाँ सुनता। जैसे आप में से भी किसी न किसी ने बचपन में कई कहानियाँ अपने दादाजी, नाना जी या नानी माँ, दादी माँ से सुनी होगी। तो आज हम उसी रामू की यहाँ पर कहानी को आगे देखते हैं। एक दिन रामू सुबह सुबह नहर के किनारे भटकता भटकता काफ़ी दूर निकल गया। थक कर वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठा तो उसे वहाँ दो बड़े बड़े पंख दिखाई दिए। उसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। डरते डरते वो पंखों के पास गया। धीरे से उन्हें उठाकर देखा तो उसे वे बड़े अच्छे लगे। उनमें डोरिया जैसी रस्सियाँ थी। उसने डोरिया बांधकर पंख लगा लिए और उड़ने की कोशिश की। अरे लो, वो तो उड़ने भी लगा। खुशी के मारे उसका तन मन रोमांचित हो आया। कैसी आसानी से वो पेड़ों पर उड़ आया था। नहर और खेत नीचे रह गए थे और वो ऊपर ही ऊपर उड़ता जा रहा था। उसका मन हुआ कि वो उड़ता हुआ ही घर तक पहुँचे। चुपचाप छत पर उतरे और माँ बाप को पंख दिखाए, लेकिन वो डर गया। हो सकता है माँ बाप पंख छीन ले। रामू ने तय किया, पहले खूब सैर कर लूँ, फिर जाकर माँ बाप को बताऊँगा। अब वो खुले मन से उड़ने लगा। नीचे नदियाँ चांदी के तारों की तरह फैली थी। पेड़ हरी बूंदों जैसे लग रहे थे। इस तरह पता नहीं रामू कब तक उड़ता रहा। अर्थात यहाँ पर हमने देखा कि वो एक दिन सुबह सुबह भटकता भटकता एक नहर के किनारे आ पहुँचा और वहाँ पर उसने देखा कि दो पंख उसे दिखाई दिए और उन पंखों को देखकर वो बड़ा ही खुश हुआ और उसने उन पंखों को बांध लिया और उड़ने की कोशिश की। और उसने देखा कि सच में वो उड़ने लगा और ऊपर ही ऊपर वो उड़ता रहा। उसको बहुत मज़ा आने लगा और वो बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ान भरने लगा। और अचानक फिर उसे लगा कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। तो आगे हम देखते हैं। उड़ते उड़ते रामू खूब थक गया। अब उसे भूख लगने लगी। उसे ध्यान आया कि अब घर लौटना चाहिए, लेकिन वो लौटता किस दिशा में?
उड़ने के उत्साह में तो यही ख्याल नहीं रहा कि वो किधर आया। उधर एक ओर सूरज डूब रहा था, दूसरी ओर अंधियारा छा रहा था। रामू ने सोचा जल्दी ही घर पहुंच जाना चाहिए। वो कुछ ऊंचाई पर आकर घर तलाश करने लगा, लेकिन ऊपर के सारे गांव एक जैसे दिखाई देते थे। उसे अपना गांव ही पहचान में नहीं आ रहा था। अब तो वो बहुत घबराया। इसी बीच माँ बाप की परेशानी का ध्यान आते ही उसे रोना आ गया। आप लोग समझ रहे हो ना कि किस तरह से रामू पंखों को बांधकर ऊंचे ऊंचे आसमान में उड़ने तो गया, लेकिन जैसे ही उसे घर का ध्यान आया और भूख लगने लगी, तब उसे अपना घर नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो दिन भर आकाश में ऊंचे 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 ही उड़ने लग गया था। फिर उसे अपने माँ बाप की परेशानी का ध्यान नहीं आया। कुछ देर ही रात में अंधेरा बढ़ गया। अब नीचे रोशनियाँ भी टिमटिमाते दिखने लगी। रामू को लगा अंधेरे में गांव को तलाश करना असंभव है। उसने तय किया कि कहीं न कहीं रात बिताकर कल सुबह गांव की तलाश करनी चाहिए। यह सोचकर वो नीचे आया। सामने कुछ झाड़ियों जैसे मकान थे। वो उनकी ओर बढ़ा। तभी उसे ख्याल आया कि पंख देखकर गांव वाले उसे परी या भूत न समझ ले, इसलिए एक झाड़ी में उन्हें छिपा दिया। समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर क्या हुआ कि जब रात में वो अंधेरे में उसे अपना घर नहीं मिला, तो वो उसने सोचा कि मैं रात कहीं तो बिता लूँ और सवेरे जाकर अपना गांव ढूंढ लूँगा और इस तरह से मुझे अपना घर भी मिल जाएगा। और यही सोचकर उसने वही सी जंगल में एक गांव में रात बिताई और सवेरे उठकर वो गांव तलाश करने लगा। तभी उसे ख्याल आया कि पंख देखकर गांव वाले उसे परी या भूत न समझ ले, इसलिए उसने क्या किया, पंखों को एक झाड़ी में छिपा दिया। लड़खड़ाता हाँफता रामू एक झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचा तो भूख, थकान और डर के मारे उसका बुरा हाल था। वहाँ एक किसान बैठा हुक्का पी रहा था। उसकी पत्नी चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। रामू को देखते ही किसान ने पूछा, अरे लड़के, तू कौन है, कहाँ से आया है? रामू ने रोते रोते उसे बताया, मैं भी किसान का लड़का हूँ और जंगल में भटक कर रास्ता भूल गया हूँ। राम की हालत देखकर किसान को उस पर दया आ गई। उसने बड़े प्यार से उसे समझाया, उसके मुँह हाथ पाँव धुलवाए, खाना खिलवाया और सोने के लिए बिस्तर बिछा दिए। पर रामू को बड़ी देर तक नींद नहीं आई। माँ बाप की परेशानियों को सोचकर वो रोता रहा और उसे बुरे बुरे सपने आते रहे। अगले दिन उस किसान ने रामू को लेकर आसपास बहुत खोज की, बहुत से लोगों से पूछा, लेकिन रामू के गांव का पता नहीं लग सका और न ही उसके माँ बाप का। इस परेशानी में वो पंखों के बारे में भूल ही गया। अब वो वहीं रहने लगा। उधर किसान की एक लड़की थी, उसका नाम था राधा। तो कहानी की मुख्य पात्रा जो दूसरी है वो है राधा। राधा रामू के बराबर की ही थी। उसके साथ खेलती, उसका मन बहलाने की कोशिश करती। अब कहानी आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। तो किस तरह से बढ़ती है कहानी आगे हम देखते हैं। एक रात की बात है, रामू अपने माँ बाप, खेत फसल के बारे में राधा को बता रहा था। अचानक उसे याद आया कि नहर के किनारे उसे पंख मिले थे। उन्हें ही बांधकर वो उड़ते उड़ते अपने गांव से दूर निकल आया था। उसे ये भी याद आया कि उसने पंख एक झाड़ी में छिपा दिए थे। वो उसी समय पंख खोजने लग। राधा ने उसे समझाया, सुबह उठकर पंख खोज लेना, लेकिन अपना गांव पहचानोगे कैसे? रामू ने उत्तर दिया, दिन की रोशनी में मैं ज़रूर अपने गांव को पहचान लूँगा। सुबह उठते ही रामू सबसे पहले पंख खोजने झाड़ी के पास पहुंचा।
लेकिन उनका वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। उसने सारी झाड़ियाँ खोज डाली, लेकिन पंख कहीं नहीं मिले। अब रामू वहीं रहने लगा, राधा के साथ खेलता, खेतों में काम करता, पशु चराने जाता। धीरे धीरे वहाँ उसका मन लगने लगा। कभी कभी उसे अपने घर, गांव और माँ बाप की याद आ जाती तो बड़ा उदास हो जाता। उसकी आँखों से आंसू झरने लगते। इस तरह से 2 साल 4 साल बीत गए। पता नहीं रामू को यहाँ कितने साल बीत गए। वो बड़ा हो गया और किसान ने राधा की शादी उसके साथ कर दी। एक अलग झोपड़ी बना दी। लेकिन कभी कभी रामू को उसके माँ बाप की याद आती तो उसे लगता कि घर उसका नहीं है, मुझे अपने गांव घर की खोज में जाना चाहिए। उसने कई बार राधा से कहा भी कि हम दोनों को घर की तलाश में निकलना चाहिए, लेकिन राधा कह देती किसी दिन चलेंगे। इसी बीच उसके घर एक नन्हा मुन्ना बच्चा भी आ गया। तो कहानी ने किस तरह से आगे मोड़ लिया कि जिस तरह से वो अपना घर गांव भूल चुका था, दूसरे गांव में राधा के साथ रहने लगा और रहते रहते कब वो बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। और फिर राधा के पिता ने उसकी शादी राधा से कर दी। फिर वहीं पर वो रहने लगा। पर इस बीच उसे अपने माँ बाप और अपने गांव और अपनी घर की याद बराबर आती रहती। लेकिन जैसे उसे वो याद आ जाती वो उदास हो जाता। और उसने कई बार राधा से भी अपने मन की बात बताई कि चलो हम दोनों मिलकर अपने घर को ढूंढें। और राधा भी ये कहकर टाल देती कि हाँ चलेंगे किसी दिन। और इसी बीच उनके यहाँ पर एक नन्हे मुन्ने बच्चे का आगमन भी हो जाता है। अब कहानी किस तरह से आगे अपना नया मोड़ लेती है देखिए। एक दिन राधा बाहर गई थी। रामू किसी संदूक से सामान निकाल रहा था। तभी उसके कपड़ों के नीचे कुछ पंख दिखाई दिए। रामू उन्हें फौरन पहचान गया। अरे ये तो उसके वही पंख है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गए? पंख झाड़ी में छिपाए हैं। ये बात उसने सिर्फ राधा को ही बताई थी। उसने चुपके से पंख निकाल लिए। अब रामू ने सोचा तो राधा ने ही ये पंख छिपा लिए। इतने दिनों से राधा ने भी नहीं बताया कि पंख उसने संदूक में छिपा रखे हैं। उसे बहुत बुरा लगा। ऐसी भोली और सीधी राधा उसे धोखा देती रही। उसे राधा पर गुस्सा आने लगा। तो क्या हुआ, एक दिन जब राधा किसी काम से बाहर गई और रामू को कुछ सामान की ज़रूरत पड़ी तो उसने अपना संदूक खोलकर देखने लगा। तो उसे उस संदूक में नीचे पंख दिखाई दिए। तो उसे याद आया कि ये बात तो मैंने सिर्फ और सिर्फ राधा से ही कही थी। तो फिर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये पंख जो है वो राधा ने ही संदूक में छिपा दिए थे। और उस वक्त उसे अपनी पत्नी राधा पर बहुत गुस्सा आया और उसे ऐसे लगा मानो ऐसी भोली भाली दिखने वाली राधा उसे धोखा देती रही। उसे राधा पर गुस्सा आने लगा। पंखों ने रामू को घर की, माँ बाप की याद दिला दी थी। उसने तय किया कि वो राधा को इस झूठ की सज़ा देने के लिए ही वो एक बार घर की तलाश में ज़रूर जाएगा। तभी उसे अपने बच्चे और राधा का ध्यान आया। उसने तय किया कि वो घर जाकर उसी दिन वापस आ जाएगा। उसे पहले तो राधा पर बहुत क्रोध आया, लेकिन जैसे ही वो अपने नन्हे मुन्ने का चेहरा उसके आंखों के सामने आया तो उसे लगा कि नहीं, मैं जाऊंगा और उसी दिन वापस शाम में घर वापस आ जाऊंगा। अगले दिन वो पंख लेकर सुबह ही सुबह जंगल में चला गया। राधा बच्चे के साथ सो रही थी। रामू ने पंख बांधे और चील की तरह ऊपर उड़ने लगा। उसका मन आनंद से नाचने लगा। उसे लगा जैसे ये पिछले साल राधा और उसके माँ बाप के साथ बिताए ही नहीं,
वो पहली बार की तरह ही उड़ रहा है। उसने पेड़, नदी, नालों, पहाड़ को देखकर पहचान लिया कि पहले की तरह ही जगह भूल न जाए। फिर वो ऊपर और ऊपर उड़ने लगा। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि वह अपना घर खोजने निकला। जब उड़ते उड़ते थक गया तब उसे ध्यान आया। अब उसने इधर उधर घर की तलाश की, लेकिन अब तो न उसे अपना ही घर दिखाई देता था और न ही राधा का। उसे चारों ओर पहाड़, जंगल, समुद्र ही दिखाई पड़ते थे। वह बहुत देर तक काफ़ी नीचाई पर खेतों और जंगलों के ऊपर उड़ता रहा, पर दोनों में से कोई भी घर नहीं दिखाई दिए। कहते हैं रामू उस दिन से आज तक उसी तरह भटक रहा है। उसे जो कुछ मिलता खा लेता, कहीं जाकर सो जाता और वो सारे दिन, कभी कभी रात में भी आसमान का चक्कर काटता रहता। रामू को अपनी पिछली भूलों पर पश्चाताप भी है। पहली बार पंख पाकर वो घर लौटना भूल गया और दूसरी बार भी उसने यही गलती दोहराई। पर अब रामू समझदार हो गया है। उसे विश्वास है कि वह एक न एक दिन अपने घर तक जरूर पहुंच जाएगा। अब वह एक पल को भी पंखों को अपने से अलग नहीं करता। हमेशा